हाँ, पायलट उतर के मुझे बधाई देने के लिए आया था। हाँ, कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते हैं इतना कोई नेता बोल ले ना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? हाँ, गरीब नवाज। तवज्जो की, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? बेशक। लेटे वहां हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में भी खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक। किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हैं? हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? अरे पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था, जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगें, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। बेशक। मेरी बात गलत तो नहीं है? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दे, तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगें चला देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर दे। सही बात है? समझ रहे हैं आप? मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात और दिन गालियां देते देते ना थकते, बात देते कहते हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा। अरे जैसा भी है सही है, कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा है, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तुम मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, भाई के ऐलान में कह रहा हूँ। और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों से फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना। वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे हैं वहां वो सही कर रहे हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे को खाना कहीं भी खिलाओ, सवाब का काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सवाब। एक देग में 1 रुपया ना डालना। खबरदार जो तुमने डाला, ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देग में डालना है देग में ना डालना। यहाँ मदरसे में आना मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर
मदरसे में चले जाना और मदरसे में जाके कहना मुफ्ती बिलाल तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो महीने में एक बच्चे का खर्चा आता है, एक महीने का खर्चा मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, एक महीने का खर्चा मैं दे रहा हूं हजरत। और आप मेरे खर्चे पे बच्चों को पढ़ाएं। और किस बच्चों को पढ़ाएंगे? बिलासपुर में सब अमीर नहीं, कुछ गरीब भी होंगे और सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। मौलाना बिलाल के रजिस्टर में ऐसे 50 लोग होंगे कि जिन्होंने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी ले ली होगी। अब कोई गरीब बाप आएगा, मौलाना बिलाल मैं बहुत गरीब हूँ मगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेंगे टेंशन न ले, अजमेर जाने वाले ने तेरे बच्चे का खर्चा मेरे मदरसे में जमा करा दिया है, तेरे बच्चा पढ़ेगा तेरे खर्चे पे नहीं, उस ख्वाजा के गुलाम के खर्चे पे पढ़ेगा। फिर देखा हालात कैसे नहीं बदलेंगे। हाँ कहाँ तुम डाल रहे हो? तो इनके बच्चे लंदनों में पढ़ रहे हैं और तो वहां डाल डाल कर तुमने डाल के इन्हें मोटा कर दिया। कान खोल करके सुनो, अल्लाह की कसम लोगों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ऐसे पीरों के दामन को करम से वाबस्ता हो जाता हूँ, ऐसों के जूतियों को चूमता हूँ। आपके सामने हुजूर सैयद फरमान मियां बैठे। लोगों जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके जाए उसकी चौखट को भी चूम लेना, भाई से बरकत है। पीर मेरा बरेली में ताज शरिया था। सुभान अल्लाह बोलो और जरा जोर से बोलो। हालात ये था कि अगर ताजी शरिया का चेहरा देख लो बुरा हो तो अच्छा हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुमराह हो तो सीधा रास्ता पकड़ ले। बेशक बेशक, ये है अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनना, मैं अमाल अच्छा करो, अमाल अच्छा करो। हालात बदलना अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बदल नहीं सकते। हालात हुकूमत नहीं बदल सकती। लोगों कान खोल करके सुनो, अमाल अच्छे होंगे तो माल पीछे भी जाएगा। जल्द समय आने वालों अब जरा गौर से सुनो। जब इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, बड़ा सताया गया, इन्हें बड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों तारीख में तो यहाँ तक आता है हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के उमैया ने शरीर बच्चों के हाथों में दे दी। वो मक्का के जंगलात में बिलाल को खचेड़ते थे, घसीटते थे। हजरत बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, काली चमड़ी थी, सूत ली गई थी। लोगों जरा गौर करो, चमड़ी खींच ली गई, सफेद चर्बी नजर आने लगी। लेकिन हजरत बिलाल के अमाल का ये हाल था, हजरत बिलाल के जिस्म से खून रिस रहा है। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस थमने लगा, सांस रुकने लगा। उमैया ने देखा कि इस वक्त बिलाल जख्मों से चूर चूर है। उमैया करीब आके बोला, वो बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने अगर तुमने अपने घर को सुधार लिया, अपने घर को समझा लिया, तो हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं रुसवा होने देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने अगर पूरी दुनिया को नहीं, तुम भी सिर्फ सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। अब तुम कहोगे कि मेरे सुधरने से क्या हो रहा है, तो सुनो, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे पता था आग बुझे या ना बुझे, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। बुझे या ना बुझे इससे मतलब नहीं है, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों तुम्हारे सुधरने से, तुम्हारे सीधे रास्ते पे चलने से मुआशरा सुधरे या ना सुधरे, मगर मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा। तेरा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, जरा पीछे से कौन जा रहा है, उठ के किबाड़े तो बंद कर दो। अरे यार अजीब सी बात नहीं, ये जाने की तकरीर हो रही है, आप खुद बताओ मुझे। ऐसी तकरीर खुदा की कसम हो रही है। एक बात बताऊं लोगों, तुम बहुत थोड़ी तादाद में, उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है।
वहां एक वाहिद खतीब ऐसा हूं कि जहां पर सबको वक्त दिया था, जब मैं बोलता हूं तो सब ये कहते हैं हजरत और बोले, और किसी को यकीन ना आए तो इस साल देख ले मैग भी खराब हो गया, बारिश पड़ रही थी तब भी लोग खड़े हो गए। मेरे जितने दिल से मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, अगर आपने नहीं सुनना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और अगर सुनना तो मेरी शुरू हुई है अब तकरीर। सुने आप, अभी तो इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तवज्जो फरमाए। धीरे 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 मक्का के हालात बदले। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने? जोर से। एक मीटिंग बिठाई गई मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जितने दबंग किस्म के लोग थे, भारी भरकम किस्म के लोग थे, और जो थे मजबूत किस्म के लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया गया। कहने लगे इस मोहम्मद अरबी के तो देखो 39 फॉलोवर हो गए, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो एक दिन पूरे मक्का के लोग कलमा पढ़ लेंगे। क्या कर रहे हो, इस चीज को रोको। मीटिंग हुई, अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मुहिम तेज कर दो। मगर तुम्हारे तेज करने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो हालात खराब है ये अल्लाह की मर्जी से है। कैसे? सुन लो, हमारे आमाल खराब है तो इसलिए हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नहीं, ये मुसल्लत इसलिए किए गए ताकि हमें पता चले। लोगों, जब बच्चा ऐसे नहीं मानता तो डंडा उठाना पड़ता, आज हम नहीं मान रहे तो हमारे ऊपर डंडा उठाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि शादियों को आसान करो, कोई मान रहा? 300 बारात आएगी, इससे कम नहीं आई है। अभी लॉकडाउन लगा था, 3 लोगों में बारात हो जा रही थी। मेरी बात गलत है? क्यों हो रही थी भाई? क्यों हो रही थी? अब क्यों हो रही है तेरी 3 में शादी? अब 300 से कम जाने तैयार नहीं है ना भाई। मेरी इज्जत बहुत है मौलाना, मेरे बड़े मामले। अरे तो 300, तू 3000 को खिला, अपने घर खिलाना। मस्जिद में बैठ के निकाह कर लो, लोगों 4 लोगों में निकाह कर लो, बेटी वाले पे बोझ ना डालो, अपने घर वलीमे में खिला जितना तू चाहता है। मौलवी कितना कने मान के दे रहा है कोई? कोरोना में डंडा चला था, किसी के 4 बहनों ही है ना, 4, तो 4 भी बारात में नहीं गए। मैं सही बता रहा हूँ है? अब का आलम यह है कि जिस कार में दूल्हा बैठा, बहनों ही कह रहा है चाहे जगह हो ना हो बैठूंगा मैं भी इसी में। ना तो बहनों ही नाराज हुआ, मैं भी इसी में बैठूंगा। और हालात ये है कि जब कोरोना में चले थे ना, तो बड़ा बहनों ही कह रहा है छोटों के लिए जो इनका दिल रह जाएगा। और छोटा क्या कह रहा था? हमारी जरूरत ना, हम तो छोटे ही ना, बड़ों को लेके जाओ, यही बड़े। अब नहीं जा रहा था कोई भी। लड़की वालों का बयान है, हजरत बारात आई, 4 मुर्गे लेके आया, 2 बज गए, 2 में शादी हो गई। अल्लाह, ऐसा भी हुआ था यार। ऐसी शादियां फिर करने लगो ना, बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे कारोबारों में इजाफे हो जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, जब मुहिम तेज हुई कि अब 40 में तो कलमा नहीं पढ़ने देंगे। अल्लाह की रहमत जोश में कह रही थी 40वां तो ऐसा कलमा पड़ेगा जिसका कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया कलमा पड़ेगी। बेशक बेशक हक है। रोको, और मैं ऐसे को कलमा पढ़वाऊंगा कि उसके पढ़ने से पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बेशक बेशक कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया की गर्मी ठंडक में बदल जाएगी। बेशक। बड़ी तेज मुहिम हो गई, और इस मुहिम में हजरत उमर को भी शामिल किया गया कि इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा। उमर, तुम बड़े दबंग आदमी, रोको। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, कहा टेंशन मत लो, अब 40वां नहीं होगा, अब रोका जाएगा। हजरत उमर बड़ी तेजी में निकल के जा रहे हैं, किसी ने रास्ते में पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम तेज हो गई है। कहा उमर, मुहिम तेज नहीं हो गई, मुहिम तेरे घर तक आ गई है। क्या हो गया? कहा इस्लाम तेरे घर में आ गया। बेशक बेशक बेशक, इस्लाम तेरे घर में आ गया। कहा किसने कलमा पढ़ लिया? कहा तेरे सगे बहनोई सईद इब्ने ज़ैद ने कलमा पढ़ लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। उमर, तू किसी को क्या रोकेगा? अपने घर को ना रोक सका, जलाल में आए, घर पहुंचे। लोगों जरा गौर करो, बहन कुरान पढ़ रही है। ये वाला कुरान नहीं था जो मुकम्मल इकट्ठा होता, उस वक्त टुकड़े टुकड़े में था। कहीं खाल पे लिख दिया गया था, कहीं तख्ती पे लिख दिया गया था। बहन जो कुरान की तख्ती पढ़ रही थी, उमर ने आके बहन से कहा क्या पढ़ रही है? कहा तू जानता नहीं उमर, ये अल्लाह का कलाम है। बहन को उमर ने मारा, इतना मारा, खून निकलने लगा। कहा भाई, अगर तू मेरे टुकड़े
टुकड़े भी कर दे तो कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। लोगों, कुरान इतना बड़ा हथियार है। जब बहन ने कहा ए मेरे भाई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। उमर कह रहा था जो बहन मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, आज वो बहन आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये पावर बहन तुझे किसने दी है? कहा ये पावर मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ये ताकत तुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ओ लोगों, उमर का दिल बदल गया, उमर का दिल पलट गया। कुरान इतनी पावर वाला है, जो बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी आज उमर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। लोगों, कुरान को अपना के तो देखो, कुरान का दामन पकड़ के तो देखो, कुरान तुम्हें आज भी इतनी हिम्मत दे देगा कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करो। बेशक बेशक हक है, सुभान इतनी अल्लाह। हिम्मत दे देगा। हजरत उमर ने कहा बहन जरा वो कुरान बोला कि जिसने इतनी हिम्मत दे दी है कि उस कुरान को पढ़ने से तू उमर से डरती नहीं है। जब उमर ने कुरान पढ़ा, उमर का बयान है कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे हाथ से कुरान की तख्ती छूट गई, मेरा वजूद कांपने लगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया। ओरिजिनल हथियार तेरा कुरान है। अगर तू कुरान का खुदा की कसम आज भी दामन पकड़ ले तो रब्बे काबा की कसम न तेरी कोई तरक्की रोक सकता है, न तेरे कोई हालात खराब कर सकता है। बेशक बेशक कुरान तेरा हथियार है। उमर ने जब पढ़ा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। उमर कांपने लगा। अरे जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे उस मोहम्मद के सीने ने बर्दाश्त किया है, जिसकी मुखालफत उमर तू कर रहा है। उमर ने कहा बहन अब नबी की मुखालफत नहीं होगी, अब नबी की हिमायत होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अभी सुभान अल्लाह। ये हालात किसने बदले? अल्लाह ने। बेशक बेशक। उमर ऐसा आदमी कि उमर के सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं, किसी को बोलने की पावर नहीं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने ठान लिया अब हिमायत होगी। लोगों, ये दिल कहाँ से बदला? ये कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। कुरान की तिलावत ने उमर को चेंज करके रख दिया। कहने लगे बहन नबी कहाँ मिलेंगे? कहा उमर ये बता नीयत क्या है तेरी, तो नबी का पता बताऊं। कहने लगे बहन अब मैं कसम खाता हूँ अब नियत नबी की मुखालफत की नहीं है, नबी की हिमायत की। तो बहन ने कहा एड्रेस मैं देती हूँ, दारे अरकम में आज तुझे नबी मिलेंगे। कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम, वहीं नबी मिलेंगे और वहीं नबी की हिफाजत पे मामूर हजरत हमजा भी। हजरत हमजा ने उमर से पहले कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जाओ, उमर पहुंचे। देखो उमर का ईमान लाना बहुत सुना होगा, ये मकसद नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ वो सुने। पहुंचे, हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी नंगी है, अगर आप इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। हजरत हमजा भी बहुत बड़े पहलवान का नाम था, बहुत बड़े बहादुर का नाम हजरत हमजा है, सगे चचा है। और ये वो हमजा है जो सैयदुश शुहदा है। आका इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जाओ, उमर जामे मोहब्बत पी के आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इस्लाम के शजर पे ऐसा दरख्त ऐसा फल लगा है हमजा, आज इस्लाम के शजर पे ऐसा फल लगा है, ऐसा फल लगा है, इसकी मिठास कयामत तक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, जरा दिल से सुनना, मजा आएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया उमर इरादा क्या? अर्ज किया आका सर लेने नहीं आया हूँ, अब सर देने आया हूँ। इस गर्दन में गुलामी का पट्टा डालने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा आका कलमा पढ़ा दे। कहा उमर कुछ देखना नहीं चाहेगा। कहा बहन के घर में सब कुछ देख लिया है, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ने की जरूरत है। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, ये भी सुन ले, नबी ने दुआओं में मांगा था।
देखिए मेरी तकरीर खुदा की कसम एक एक जुमला बदर नोट करके जाना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ओवर टाइम बोल रहा हूँ और ये आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। ये मौलाना बिलाल मेरे साथी हैं, इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ मेरी गारंटी है कि आपका दिल चाहे 15% बदले लेकिन इंशाल्लाह बदलेगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप मेन टॉपिक पर रहिए। हजरत उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह बहुत हो गया, अब उमर दे दे। अब सिसकती हुई बच्चियां देखी नहीं जाती, अब बिलाल की पिटाई देखी नहीं जाती। जब उमर ने कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा अदद हो गया 40। कितना हो गया? जोर से बोल दे, कि जोर से बोल दे। अब ऐलान मुझे नारा यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे मजमे से चाहिए। अगर दिल को लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगाएगा। अदद कितना हो गया? 40। उमर ने कलमा पढ़ा। 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अरे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा नहीं है। 40 जब अदद हुआ तो उमर कलमा पढ़ते ही खड़े हो गए। उमर की आंख में आंसू है, उमर खड़े। हाय हाय, आज वो रो रहा है कि जो मक्का में इससे बहादुर किसी माँ ने बेटा ना जाना। खुदा की कसम वो रो रहा था। नबी ने देखा ना उमर की आंख में आंसू है तो नबी कहने लगे, उमर मैंने इस आंख में कभी आंसू नहीं देखा, आज आंसू क्यों है? अर्ज किया, आका बिलाल के जख्म देखे नहीं जाते। या रसूल अल्लाह, बड़ा सताया इन मक्का वालों ने। आका मुझे इजाजत दे दो, कलमा मैंने पढ़ते देखा लोगों को, लेकिन छिप छिप के पढ़ते देखा। या रसूल अल्लाह, छिपा छिपा के कलमा पढ़ते देखा, मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके डंके की चोट पे कलमा उमर पढ़ेगा। हाय हाय, जोर से बोला जरा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चोट पर कलमा पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, उमर मुझे इजाजत दे दो आका, अब मैं काबे के हरम में जाना चाहता हूँ और वहाँ ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारे जाते हैं, कलमा पढ़ने वालों की चमड़ी खींची जाती है, कलमा पढ़ने वालों के सीने पे पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन मक्का के लोगों सुन लो, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से है। खुदा की कसम, उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक बेशक बेशक, हक है। मैंने तारीख में पढ़ा है सबसे पहली हिजरत मदीना को नहीं हबशा को हुई थी। बेशक। अबू सलमा वगैरह हिजरत करके चले गए थे मक्का के काफिरों के डर से। कहा हबशा चले गए थे। नबी ने कह दिया था ये तुम्हें बहुत सता रहे, चले जाओ। लेकिन जब हबशा में मुसलमानों को पता चला कि मक्का में उमर ने कलमा पढ़ लिया है तो हबशा से फिर वापस मक्का आ गए थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह पैदा कर देगा कोई ना कोई। तेरे अंदर उमर नहीं तो कोई गुलाम उमर जरूर पैदा कर देगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह पैदा कर देगा। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज हर जगह दुआ हो रही है, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। फिलिस्तीन की बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। सही बात है। मैं भी पढ़ रहा था मेरे भाइयों, एक 6 साल की फिलिस्तीन की बच्ची पे ना इजराइल का फौजी कम तान के खड़ा हुआ तो पता बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने कहा था तुझे गोली मारना तो जल्दी मार दे। उसने पूछा था बच्ची इतनी जल्दी क्यों है मरने की? कहने लगी कई दिन के फाके से हूँ, खाने के लिए घास फूस भी नहीं है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। क्या अब भी नहीं सुनोगे? तो ये बच्चियां कयामत में क्या तुम्हारा दामन नहीं पकड़ के पूछेंगी? जब हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा था, हमारे ऊपर बारूद की बारिश की जा रही थी, चौराहों पे खड़े होकर के तुम मोबाइलों में लगे थे, तुम खेलों में लगे थे और तुम आबाशबाजियों में लगे थे कि तुम इतना भी नहीं कर सकते थे, हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं कर देते।
ये बच्चियां पूछेंगी लोगों, खुदा की कसम गर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो ये इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला। लोगों, हुकूमत वालों की हुकूमत उमर के कदमों में पड़ी। मैंने पढ़ा है लोगों, तारीख इस्लाम का मुताला करना, वो उमर जिसने कलमा पढ़ा था 40 मुसलमान हुए, लेकिन वो उमर का एक दौर वो भी आया था कि रोम और ईरान के अंपायर उमर का नाम सुन के थर थर कांप रहे थे। बेशक बेशक, वो भी आया था। तुम कहते हो या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं दे देता? एक बात बताऊं मैं, जरा सुनना। हर जमीन में अखरोट पिस्ता पैदा नहीं होता, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता, हर जमीन में मेरे भाइयों काजू पैदा नहीं होता। क्यों? काजू की जमीन अलग होती है। जब हर जमीन में हर खेती नहीं होती तो हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, तुम सोचते हो कि इनकी कोक से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए? गलतफहमी है। तुम्हारी बेटियां बड़े बड़े मोबाइल लेके फिल्मों के गाने सुनती हैं, तुम सोचते हो इनकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म ले ले? गलत सोच है। हुसैन क्यों नहीं दे देता? ताकि यजीदियत का किस्सा ही तमाम हो जाए। जवाब मिला गुलफाम में कादिर मुतलक हूं, चाहूं तो 1000 हुसैन दे दूं। मैंने कहा मौला एक ही और दे दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक बेशक, अगर आज भी फातिमा आ जाए तो दूसरा हुसैन फिर जन्म लेगा। बेशक बेशक, अगर आज भी बीबी माहे नूर हो तो फिर कोई मोइनुद्दीन जन्म लेगा। अगर आज भी कोई अबू साले हो तो फिर कोई अब्दुल कादिर आएगा। अगर आज भी कोई नकी अली खान हो तो फिर अहमद रजा खान आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,